बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल तो आप अक्सर करते होंगे ना अपने आप से, फ़लाँ बंदा भी डिप्रेशन से निकलता जा रहा है, फ़लाँ भी निकलता जा रहा है, कामरान साहब भी निकल गए हैं, लेकिन हम डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे। हमारी ज़िंदगी नहीं बदल पा रही। वो डिप्रेशन है, वो एंग्ज़ायटी है या कोई लाइफ़ का गोल है या कोई भी चीज़ है। आज मैं आपके साथ एक फ़ॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ। ये फ़ॉर्मूला मैं पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी और चेंज कभी भी ओवरनाइट नहीं आता। ये एक बात मुझे समझने में बहुत सा वक़्त लगा, मुझे अंडरस्टैंड करने में बड़ा जो है ना ये टाइम ले गया। मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करता हूँ। ये स्टडी आपको मेरी बात को मज़ीद समझने में आसान कर देगी और आसान कर देगी। रिसर्चर्स ने देखा कि उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, ये 2 ग्रुप्स पे स्टडी थी। एक ही बिल्डिंग में के लोगों को ग्रुप ए में और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। पहले वो ग्रुप ए के पास गए, जाके रिसर्चर्स ने उनसे पूरी बात की, उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताए कि एक्सरसाइज से आपको ये होता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपको जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, वेट मैनेजमेंट के लिए, मसल मास के लिए, बहुत से बेनिफिट्स उनको बताए गए और उनको फैसिलिटेट किया गया। उन्हें कहा कि अगर आप रेगुलरली बेसिस पे जिम जाते हैं तो आपको मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगी, आपको जो है वो बैग फ्री में दिया जाएगा, आपको मुफ्त इस तरह के उनको बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप जो है ना, जो ग्रुप बी था, उसे कहा गया कि उन्हें भी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताए गए और उन्हें कहा गया कि बस आपकी जो है ना वो ये छोटा सा टास्क है कि आपने जिम नहीं जाना, बस आपने सिंपल अपने जो घर के ऊपर वाली मंजिल है, वहाँ जाना है और वहाँ से जाके नीचे आ जाना है। आपकी यही एक्सरसाइज़ है। कुछ देर बाद रिसर्चर्स ने देखा कि वो जो 2 ग्रुप्स थे, जो ग्रुप ए था, उसने कुछ भी नहीं किया। वो चंद दिन तो है वो जिम में गया, हालाँकि उनको जिम की मेंबरशिप फ्री दी गई, बहुत सी फैसिलिटीज़ दी गईं, लेकिन इस सब के बावजूद वो सिर्फ़ चंद दिन जिम में गया। लेकिन जो ग्रुप बी था, उसके ऊपर एनालिसिस किया गया, उसके स्टैटिस्टिक्स को देखा गया, तो वो लोग रेगुलरली बेसिस पे ऊपर जाते थे और नीचे आते थे। वो जो करना था ना, उनका रोज़ करना था और वो बहुत छोटा था। एक काइज़न एक मेथड है जापानीज़ का, जिसमें कहा जाता है कि बेहतरी के लिए चेंज करना, बहुत छोटा, लगातार और रोज़ाना करना। आप, मैं क्या कर रहे हैं? हम एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं करते। मैं आपसे कहूँ 10,000 स्टेप्स वॉक करें। आप इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं 10,000 स्टेप्स की वॉक के फ़ायदे, वो आप एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं करते। आपको मैं कहता हूँ हेल्दी ईटिंग की आदत अपनाएँ, आप एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं करते। तो कोई भी चीज़ जो कंसिस्टेंसी के साथ होगी वो आपको फ़ायदा देगी। आज किया, कल नहीं किया मतलब आपने नहीं किया। आज किया, परसों किया, तरसों किया, 1 हफ़्ता किया, 1 हफ़्ते बाद छोड़ दिया, मतलब आपने नहीं किया। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं या टेम्परेरी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, खाना आप परमानेंट खाते हैं ना, रोज़ाना खाते हैं, रेगुलरली बेसिस पे खाते हैं। इसी तरह रेगुलरली बेसिस पे आपका अपनी ज़िंदगी को बदलना, हर दिन बदलना, हर चीज़ को एनालिसिस करना, उसको चेंज करने की कोशिश करना, ये हर रोज़ की ज़िम्मेदारी है हमारी। हम इस ज़िम्मेदारी से भागते हैं। हम इस चीज़ से जो है ना वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, डीअटैच कर लेते हैं। जी ठीक है जी, नहीं हो रहा जी, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता। आपने कभी करने की कोशिश की? मेरे से अक्सर लोग कहते हैं यार आपने डिप्रेशन को हरा दिया, आपने ये कर दिया, आप तो कोच बन गए, अब आप बातें करते हो, ये करते हो। आपको पता है मुझे 3.5 साल लगे, कैसे लगे? मैं वो 3.5 साल चीज़ों को करता रहा, मैं स्टिल करता हूँ भाई। वो 3.5 साल तो वो जर्नी था कि जिसने मुझे एक रोड दिया कि आई कैन चेंज माई लाइफ। मैं बदल सकता हूँ खुद को। अगर मैं बदल सकता हूँ, सारी दुनिया बदल सकती है, हर इंसान कर सकता है। आप में और बहुत से लोगों में डिफ़रेंस पता है क्या? वो कर नहीं रहे और आप भी कोशिश नहीं कर रहे। एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं करते। देखो लोग कहते हैं जी हमसे चाय नहीं छूटती, लोग कहते हैं जी हमसे डाइट नहीं होती, लोग कहते हैं जी हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। खुदा की कसम, मैं यहाँ इस बात पे इसलिए कसम खा रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों के दिल में जो वहमो-गुमान है वो निकल जाए। मैंने आज तक जिस इंसान को कहा है ना कोशिश करो, वो मैं ये नहीं कहता कि वो 100% अगर रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सका ना, तो उसने अपनी कोशिश से नियर टू 100% रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं। आप नियर टू 100% क्यों नहीं जा पा रहे? आपको पता है आप कर नहीं रहे।
आप मेरी बातों पे अमल ही नहीं कर रहे। जब तक ज़िंदगी में चीज़ों पे अमल नहीं करोगे कि ज़िंदगी कैसे बदलेगी। मैं गट के ऊपर बात करता हूँ। हमारे गट को ख़राब किया ना हमारी अपनी आदत ने है। देखो हमारी आदत क्या है, डॉक्टर विलियम डेविस को आप देखो, डॉक्टर डेविड पलमटर को देखो, इन सब की बुक्स पढ़ो। सब की बुक्स के बाद वही बातें जो मैं 2018 से करता आ रहा हूँ, खुदारा अपनी डाइट को चेंज करो। मेरे स्टमक को ख़राब किया पिज़्ज़े ने, कॉफ़ी ने, चाय ने। मैंने इन चीज़ों को लिमिटेड कर दिया, चेंज कर दिया अपने लिए। अगर मैं भी ना करता, ज़िद लगा लेता कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही ठीक हूँगा, भाई मैं तो ऐसे ही बदलूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मुझे तो यही है, मुझे तो ये सब एक स्टूपिड किस्म के आर्गुमेंट्स अपने आप के साथ। आप अगर अपने आप को ठीक नहीं कर रहे ना तो आप अपने आप को बदतर से बदतरीन कर रहे हैं। मत सोचिएगा ये एनर्जी, ये ताकत सही रहेगी, फॉरएवर रहेगी। आहिस्ता-आहिस्ता आप डाउन होते हैं, हम डाउन होते हैं, हर इंसान डाउन होता है। तो जब हम डाउन होते जाएँगे तो क्या हमारी बीमारियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होती जाएँगी? आज आप देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, अपनी मनमर्ज़ियाँ कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिला वजह बगैर किसी रीज़न के भी मेडिकेशंस करते हैं। ज़रा-सी सर दर्द पे मेडिसिन्स खा लेते हैं, ज़रा से पेट दर्द पे गोलियाँ खा लेते हैं। तो डॉक्टर विलियम डेविड क्या कहते हैं कि ये चीज़ें आपके गुड बैक्टीरिया को मारती हैं, आपकी एल रूटेरी जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करती है, उसकी कॉलोनी ख़त्म कर दी हमने। इसलिए तो एल रूटेरी जो है वो योगर्ट मैंने बनाया, मैंने भी खाया और बहुत से लोगों ने खाया और स्टिल खा रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है उसका। हमारी मेडिकेशन, हमारी स्ट्रेस की आदत, हमारी प्रिजर्वेटिव्स फूड का खाना, हमारा शुगरी फूड का खाना, ये आदत है हमारी। हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम बदलने को तैयार नहीं हैं। एक दिन छोड़ेंगे, 1 हफ्ता छोड़ेंगे, बाद में कहेंगे जी हम तो दोबारा खाएँगे, हम तो दोबारा खाएँगे। कोई ऐसा इंसान, जो इंसान अपनी ज़ुबान के चस्के को नहीं बदल पाता ना, नहीं छोड़ पाता, तो फिर वो क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहा है? वो क्यों सोच रहा है कि कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा अनटिल अनलेस देखो ना आप एक उन्होंने रिसर्चर्स ने एक टीम को, ग्रुप ए को सारा कुछ दे दिया। फ्री जिम की मेंबरशिप दे दी, उनको बैग्स दिए, उनको पता नहीं क्या-क्या कुछ फैसिलिटेट किया, लेकिन फिर भी वो लोग जिम नहीं गए। मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं करता। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ये मुफ्त हैं। इन सबको मुझे सीखने के लिए मुझे कितनी रिसर्च करनी पड़ी, कितना कुछ करना पड़ा, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो जब आप किसी चीज़ के प्राइस नहीं पे करोगे, कीमत नहीं अदा करोगे और रेगुलरली बेसिस पे अच्छी सेहत की कीमत, ये कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं, ये आप मान के चलो तो हेल्थी ज़िंदगी की ये कीमतें कुछ भी नहीं है। खुदारा उन लोगों से जाके पूछो जो डेथ बेड पे हैं, खुदारा जो किसी किसी बीमारी में पड़े हैं, उनसे पूछो तो सही जाके ज़िंदगी की कीमत क्या है, सेहत की कीमत तो क्या है, वो आपको बताएँगे। कुछ ना करो, सिर्फ़ अल्लाह से जुड़ जाओ। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को कसरत से याद करो, सूरह रहमान, सूरह मुल्क की तिलावत करो। कुरान को वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करो। एक दिन थोड़ी पढ़ना है, नमाज़ एक दिन थोड़ी पढ़ने का अमल है, नमाज़ तो रेगुलरली पढ़ने का अमल है, कुरान तो रेगुलरली पढ़ने का अमल है, वॉक तो रेगुलरली पूरी ज़िंदगी करने का अमल है, खाना आपने पूरी ज़िंदगी खाना ना। अब मीठा, मैं क्या कहता हूँ, मीठा निकाल दो, चीनी निकाल दो, चीनी हमने थोड़ी बनाई है, चीनी तो ये जो है वो फूड कंपनीज़ ने बनाई है। ये जो जिनको ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए था, उन्होंने ये एक आर्टिफ़िशियल किस्म की चीज़ तैयार करके रख दी है। ये कुदरती अमल थोड़ी है, कुदरती जो है वो गन्ना है, गन्ने की शक्कर और फिर उसका गुड़ है, लेकिन वो भी एक हद तक। शुगर भी एक जो अ, खजूर एक हद तक, शहद एक हद तक अपने आप को मेंटेन करो। ये ज़ुबान के चस्कों को मारना पड़ेगा। जिम रेगुलरली बेसिस पे, फ़ास्ट फूड छोड़ दो, मैंने फ़ास्ट फूड छोड़ दिया, कभी-कभार के लिए रख लो। चाय अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, मैं कभी-कभार पीता हूँ, इतनी सी पी रहा हूँ आजकल क्योंकि मैं एल-रूटेरी योगर्ट खाने से मेरे गट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए, तो मैं इतनी सी पे टॉलरेट कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहती। तो जो चीज़ आपको कुछ नहीं कहती, आप उसको खा सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। आपका वक़्त पे सोना, रोज़ाना सोना पड़ेगा, आपको पॉज़िटिव रोज़ाना होना पड़ेगा, आपको जो है वो अपने आप को समझाना पड़ेगा, रोज़ाना समझाना पड़ेगा, दोस्तों में थोड़ा टाइम दें, फैमिली को थोड़ा टाइम दें। यार ये क्या चीज़ें हैं? यही चीज़ें करनी है आपने, थॉट्स मैनेजमेंट करनी है, होर की करना है इहदे तो इलावा, होर की है। आप क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि आपकी ज़िंदगी आपके सिवा दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता और कोई बदलेगा भाई किसी से वन ऑन वन कोच करेंगे वो आपसे अच्छे खासे पैसे लेगा। 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, या तो आपके पास वक़्त है तो अपना वक़्त लगा लो, या तो फिर पैसे खर्चो और किसी वक़्त और का वक़्त ले लो। किसी और का वक़्त लोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई ये करो, ये नहीं करो, करना फिर भी आप नहीं है। सारी चीज़ें
आपने ही चेंज करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ड्राइविंग सीट पे हो, कोई और नहीं है। कोई और इंसान नहीं दुनिया का बाहर से आने वाला, आपको बदलने वाला। अब वो कहे यार स्टीयरिंग से हटो ज़रा, तुमने गाड़ी इधर रख के ठोक दी, लो मैं रिवर्स करके मैं इसको नई रूट पे डाल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ज़िंदगी कभी भी ओवरनाइट नहीं बदलती। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को 10 साल से डिप्रेशन है, किसी को 15 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 30 साल से। मैं उन्हें कहता हूँ कि ज़िंदगी के कुछ रूल्स बना लें, और ये रूल आपने फॉरएवर लाइफ रखने हैं। अगर आप इन रूल्स को कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपकी कभी भी नहीं बदलने वाली। आज यही चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि खुदारा एक लाइफ का एक पैटर्न सेट कर लो। आप हर चीज़ को फॉरएवर नहीं एंजॉय कर सकते। हमारी हमारी ये दुनिया हमारे लिए एंजॉय करने के लिए बनी नहीं है। अल्लाह ताला ने आखिरत एंजॉय करने के लिए बनाई है। आप इस दुनिया में मीठा खाओगे, कितना खाओगे? अब एक वक़्त था जब हम छोटे थे, मैं मैंगो सीज़न है तो मैंगो से बताता हूँ कि हम बैठ के पूरी पेटी खा जाते थे। अब जितने लोग भी 25 प्लस चले गए हैं, 30 के करीब आ गए हैं, 31, 32 के करीब आ गए हैं, अब वो बैठे एक आम की पेटी खा सकते हैं। चंद लोग होंगे जो आम की पेटी खा सकते होंगे, उस टाइम पे हम खा सकते थे। तो हर चीज़ का एक टाइम था। एक वक़्त था जब हमारे मुँह में दाँत नहीं थे, फिर एक वक़्त आया हमारे मुँह में दाँत आए, दाँत टूटे, दूध के टूटे, जो है वो रोटी वाले दाँत आए, मज़बूत दाँत आए, परमानेंट टीथ आए। तो हमने कुदरत से शिकवा किया कि दूध वाले दाँत दे के हमें रोटी वाले दाँत क्यों हुए? एक लाइफ़ का चेंज था। वी हैव टू एक्सेप्ट कि लाइफ हर वक्त चेंज होती है। हमारी ज़िंदगी हर वक्त चेंज होती है। बहुत से लोग होते हैं बड़े खुश होते हैं, खुदा ना खास्ता एक इवेंट ऐसा गुजरता है, दुखी हो जाते हैं, तो लाइफ में एक टर्न आ जाता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत से दुखी होते हैं, लाइफ में एक खुशी का मोमेंट आ जाता है, वो पूरी ज़िंदगी उनको खुश कर देता है। तो कोई भी चीज़, या तो आप देखो ना मूवमेंट जो आ रहा है वो क्या सिखा रहा है आपको। अब ये जो मूवमेंट्स आप जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो डाइट की सूरत में, अपनी रूटीन्स की ख़राबी की सूरत से, तो इनको चेंज करो, इनको बदलो। इनको आप ये ना सोचो, लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा मैं 1 हफ़्ता जो है ना वो जल्दी सो लेता हूँ, यार 1 हफ़्ता मैं हेल्दी ईटिंग कर लेता हूँ। नहीं, आपको परमानेंट लाइफ़ के लिए ये करना पड़ेगा, फॉरएवर करना पड़ेगा। अब जो चीज़ आप रोज़ाना कर रहे हो वो आपने कभी-कभार करनी है। जैसे आपका ख़्वाहिश है कि आप रोज़ाना लेट से सो, तो कभी-कभार लेट से सो सकते हो। अब लाइफ़ उस ज़ोन में आ गई कि जिस ज़ोन में आपको रोज़ाना जल्दी सोना है। जिस ज़ोन में आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, जिस ज़ोन में आपको वॉक करनी है, जिम करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मसल गेन करना है, मसल मास को मेंटेन रखना है, फैट को रिड्यूस करना है, अपनी बेली फैट को कम से कम करना है, अपनी बॉडी में जो है ना वो शुगर की तादाद को कम करना है, उसको शुगर कंजम्पशन को ख़त्म करना है, कम करना है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा करना है, बैड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। हर चीज़ को मैनेज करना है और रोज़ाना करना है। कभी-कभार वो चीज़ जो आप अभी रोज़ कर रहे हैं उसको कभी-कभार पे लाएँ, रोज़ाना ना लाएँ। आप रोज़ाना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, हम रोज़ाना पिज़्ज़ा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, हम रोज़ाना चाय-कॉफ़ी नहीं पी सकते। चाय-कॉफ़ी से मुराद ये, मैं फिर कहूँगा आपको, चाय अगर मैं जौन-सी पीता हूँ वो क्या होता है, सिंपल पहले पानी बॉयल करके उसमें थोड़ी-सी पत्ती डाल के और फिर उसके बाद दूध। भाई मैं बचपन से लेके अपने जो है ना वो हिस्से की चाय बड़ी पी चुका हूँ। एक दिन के 15-15, 16-16 कप्स मैंने पिए हैं। तो इट्स मोर देन इनफ। और मैं अब थोड़ी-सी पीता हूँ, तो वो मैं अपने हिस्से की पी रहा हूँ। समझ लो तो थोड़ी-सी बस, इससे पहले बहुत पी ली। तो क्या ज़िंदगी में हम हर टाइम, हर मोमेंट में एन्जॉय नहीं कर सकते। कुछ मोमेंट्स में हमें सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। अपनी आप को अगर किसी को रोटी पसंद है, तो उसको रोटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसी को चावल पसंद है, तो उसको कम करना पड़ेगा ना। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेने की आदत है, स्ट्रेस लेने की आदत को चेंज करना पड़ेगा। देर से सोने की आदत है, देर से सोने की आदत को चेंज करना पड़ेगा। आदत चेंज करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ नहीं है कि आप कहो कि जब हम 20 प्लस चले जाओ, 25 प्लस चले जाओ, बस चीज़ें चेंज करने के लिए एग्री हो जाओ, रेडी हो जाओ। जो जितनी जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी लाइफ में उतना जल्दी चेंज आता है। फिर आप अपने आप से ये नहीं सवाल करते, मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही, फलाँ की बदल गई, फलाँ की बदल गई। हो सकता है फलाँ ने एक्सेप्ट कर लिया और आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। फलाँ ने एक कदम भी उठाने शुरू कर दिए और आप उधर ही रुके हो, जट डटे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करता हूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट थिंग कि क्या नहीं होगा, दिस इज़ द थिंग कैसे होगा, कि मुझे कैसे करना है। वो जो जैसे आपने करना है ना, आपने उस पे पहला कदम उठाना है। खुदा ना अंडरस्टैंड करें, ज़िंदगी में कोई भी इंसान, हम सब में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फेवरेबल सिचुएशंस में जी रहा हो, जिसको 110% हर चीज़ मिल गई हो। हम सब आधे और अधूरे हैं। हम सबको आधे और अधूरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करें, इसको बदलने की कोशिश करें और कोशिश करते रहें। बस कोशिश करते रहेंगे तो ज़िंदगी कामयाबी बदल जो है ना वो उसके राह में रहेगी।
और मैं समझता हूँ कि जो इंसान भी मेरी वीडियोज़ पे अमल करता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये आप जो बातें भी मैं आपसे करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों बेस पे होती है। आप दोनों चीज़ों को रख के दोबारा काउंटर कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप देखिए जो बात मेरी गलत है, उसको करेक्ट कर लें, ठीक कर लें, लेकिन अमल करें। ज़िंदगी अमल से बदलेगी और अमल करते रहने से बदलेगी। एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ाना करें, लगातार करें, तब तक करें जब तक रिज़ल्ट्स आने शुरू नहीं होते और जब रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएँ तो फिर उस चीज़ को 2x कर दें, उसको ज़्यादा कर दें और ज़्यादा कर दें। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा और नेचुरल ड्राई स्टोर से जो भी आप खरीदारी करेंगे, उसकी ख़ास किस्म की परसेंटेज एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल को दी जाएगी। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।